जैसे वाटर में आप क्या मारते हो, पत्थर, पत्थर के पास एनर्जी है, यस वो सर। पानी में गिरा, वो जैसे ही पानी में गिरेगा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो या जिस जगह वो गिरा पानी में, उस जगह के पार्टिकल को क्या करेगा, वो दबाएगा, वाइब्रेट करेगा, तो दबाएगा वो उस यस जगह सर। के पार्टिकल को, जैसे ही वहां एनर्जी ट्रांसफर करता है वो एनर्जी फिर ऐसे 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 करके कहाँ पहुंच जाती है, किनारों पे, एंड पॉइंट तक। एंड पॉइंट, किनारों पे पहुंच जाती है। ठीक है, किनारों पे पहुंच जाती है। ठीक है, ठीक, अच्छा आगे चलो, देखो टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स। एनर्जी प्रोपगेशन का मीडियम माध्यम है, से एनर्जी प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट डिस्टर्ब, विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल। पार्टिकल के बिना मूवमेंट के एनर्जी का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, वेव मोशन। वेव कहलाता है, वेव मोशन कहलाता है। उसमें कौन सी एनर्जी होती है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल के पास कौन सी, काइनेटिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव को 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया। पहला है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरा है बच्चे, तीसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटर वेव्स, मैटर वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स है ना, मैकेनिकल वेव्स, इसमें एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी जाने के लिए, या डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की। इसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। It requires medium to transfer energy from one point to another point. Yeah, it requires medium to transfer disturbance from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टरबेंस को ट्रांसफर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की। मीडियम की। जैसे हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो। अगर आप सामने बैठे होते, आप सामने बैठे होते तो ये एनर्जी मेरी आपके पास पहुंचती ड्यू टू द मीडियम, मीडियम के कारण से। अगर यही मीडियम अगर नहीं होता, वैक्यूम होता, तो हमारी एनर्जी आपके पास नहीं पहुंच पाती, ये साउंड हमारा साउंड आपके पास नहीं पहुंच पाता। ठीक है, हमारा साउंड आपके पास पहुंचता क्यों है, क्योंकि ये मीडियम एयर है। एयर मीडियम में अगर हम बोलते हैं, एयर क्या होता है कि जब हम यहाँ बोलते हैं ना, जैसे हम लिप खोलते हैं तो हमारी जो एनर्जी है, हमारे पास जो एयर होती है ना, उसको क्या करती है, कंप्रेस करती है। फिर कंप्रेस करके फिर क्या होती है, कंप्रेस होके आगे बढ़ती है। तो जहां से कंप्रेस होके आगे बढ़ेगी, वहां वाला पार्ट फिर से फूल जाता है, फिर आगे बढ़ेगी, फिर फूल जाता है, फिर आगे बढ़ेगी, फिर फूल जाता है। तो जो कंप्रेशन वाला पार्ट है, कंप्रेस हो रहा है, उसको कहते हैं कंप्रेशन, और जो फूलता है उसको कहते हैं रेयरफेक्शन। इससे एनर्जी हमारी आपके पास पहुंच जाती है। क्या यहाँ वाली हवा आपके पास पहुंच के आपके कानों में कहती है कुछ, नहीं, नो सर, नहीं। तो हमारी आवाज अगर आपके पास पहुंच रही है तो जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, एयर। एयर अगर है तो ही हमारी आवाज आपके पास पहुंच पाएगी, तो ही हमारी एनर्जी आपके पास पहुंच पाएगी, अदरवाइज आपके पास एनर्जी पहुंच नहीं पाएगी। इसीलिए कहते हैं कि वैक्यूम में आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां मीडियम नहीं है, एयर मीडियम नहीं है। अगर मीडियम नहीं है तो आपकी आवाज दूसरे कानों तक नहीं पहुंच सकती।
बात समझ में है कि नहीं? तो Yes, sir. ऐसी वेव जिसमें किसकी जरूरत, जिसको प्रोपेगेट करने के लिए किसकी जरूरत हो? मीडियम मीडियम की। की जरूरत Medium. हो। ऐसी वेव जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, जिसके डिस्टरबेंस को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए मीडियम की जरूरत हो, ऐसी वेव को हम लोग कौन सी वेव कहते हैं? Mechanical. मैकेनिकल वेव। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, एग्जांपल क्या क्या दे सकते हो भाई? एग्जांपल दे सकते हो साउंड वेव्स। क्या साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स है? Yes, sir. हाँ, मेरी आवाज आपके पास पहुंचेगी तभी जब मीडियम की जरूरत होगी। इसको पहुंचाने के लिए Medium मीडियम होगा। की जरूरत होगी, और मीडियम एयर है तो ही पहुंच पाएगी, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगी। तो जिसको मीडियम की जरूरत हो, तो साउंड को मीडियम की जरूरत होगी, हाँ होगी। एयर मीडियम की जरूरत होगी। रस्सी में आपने हिलाया यहां से, रस्सी को यहां से वहां पहुंच गया, किसकी जरूरत पड़ी? मीडियम की। मीडियम। क्लियर है? रस्सी मीडियम हो गया। Yes, बिना sir. इसके वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। भूकंप आता है, सिस्मिक वेव्स कहते हैं उसको, सिस्मिक वेव्स कहते हैं। भूकंप आता है, पहाड़ों में बड़ा तेजी तेजी आता है यस सर। है ना? वो भी क्या है? सिस्मिक वेव्स। वो भी क्या है? Seismic waves. ये क्या है? ये कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव्स। Mechanical. मैकेनिकल वेव, Yes, sir. ठीक है? ये भी मैकेनिकल वेव है, ठीक है? से मटेरियल या मीडियम की जरूरत पड़ती है, लिख लेना इसमें। मैकेनिकल वेव में मीडियम की या मटेरियल की जरूरत पड़ती है एनर्जी प्रोपेगेट करने की। इट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपेगेट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इतना काफी है। इसमें एग्जांपल लिख लो, सिस्मिक वेव्स हो गया, साउंड वेव्स हो गया, और कौन सा? वाटर वेव्स। यस सर। वाटर हीट वेव्स वेव, वाटर वेव, हीट वेव। है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वाटर वेव्स, वाटर वेव, वाटर वेव्स। अच्छा, इस मैकेनिकल वेव को एक और नाम से पुकारते हैं बच्चे, इसको लिख लेना। दैट इज आल्सो नोन एज इलास्टिक वेव। इलास्टिक वेव्स। इसमें जो मटेरियल होगा ना, वो क्या होगा? जो मटेरियल आप यूज करोगे या जो मटेरियल होगा वो क्या होगा? इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब है कि जब आप उस पे एक निश्चित अमाउंट का फोर्स लगाओ या निश्चित अमाउंट तक ही कंप्रेस करो, उसके बाद अगर आप उसे छोड़ो तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। इसे इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। अब ये मैकेनिकल वेव आपकी स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन क्या कोई लोहे की रॉड है उसमें प्रोड्यूस कर सकते हो ऐसे हिला के? नहीं हो सर। क्लियर है? इलास्टिक वेव्स, दिस इज आल्सो नोन एज इलास्टिक वेव्स। ठीक है? प्रोपगेशन कैसे होता है इसका? प्रोपगेशन कैसे होता है? जैसे आप मैकेनिकल वेव्स की बात कर लो स्ट्रिंग में, जैसे मैकेनिकल वेव की बात कर लो, यहाँ देखो, मैकेनिकल वेव की बात कर लो स्ट्रिंग में, जैसे स्ट्रिंग में बात करते हो मैकेनिकल वेव की, आप यहाँ हिलाते हो इसको ऐसे, एक पॉइंट को मान लो ये पॉइंट 1 है, सपोज करो। इस पॉइंट 1 को आप ऊपर की तरफ ले गए। जैसे ही आप ऊपर की तरफ ले जाओगे, इसके बाद दूसरा वाला पॉइंट भी ऊपर की तरफ जाएगा। इसके नीचे ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे। तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पहुंचा दिया आपने तो ये वाला भी तो रहेगा ना, उसके जस्ट नीचे रहेगा। ये वाला उसके जस्ट नीचे रहेगा, ये वाला जस्ट उसके नीचे रहेगा। ऐसे प्रोपगेट होती है। ठीक है? यस सर। ये पहला वाला पॉइंट आप ऊपर ले गए। जैसे ये रस्सी है, दिस इज स्ट्रिंग, रस्सी है ये रस्सी है बच्चे, मान लो इसको आपने उठाया, यहाँ तक किया। तो जब यहाँ तक करोगे आप इस पॉइंट 1 को, तो पॉइंट 2 वाला भी तो उसके साथ साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। पॉइंट 3 जाएगा, पॉइंट 4 जाएगा, पॉइंट 5, पॉइंट 6 भी हो सकता है। तो हम 4 पॉइंट लेके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 1 अगर यहाँ आपने किया, इसे ऊपर ले गए, इसमें थोड़ी सी एनर्जी दी आपको, ठीक है, यहाँ पहुंचा ये,
तो जब ये यहाँ पहुंचा है ना, तो सेकंड वाला यहाँ पहुंचेगा, थर्ड वाला यहाँ पहुंचेगा, सबका पोजीशन किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब देखो जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, जब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, उसके बाद जब इसे छोड़ोगे तो ये नीचे आएगा, तो ये 2 वाला ऊपर जाएगा, फिर मतलब जस्ट उसके नीचे रहेगा 4 वाला, मतलब ये जो 1 वाला है, ये 1 वाला नीचे आना शुरू हो जाएगा, 2 वाला सबसे टॉप पे होगा, 3 वाला उससे नीचे होगा, 4 वाला उससे नीचे, तब एक 5 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जब ये 5 आएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा ऐसा ऐसा। ये 1 वाला कहाँ पहुंच गया, यहाँ, अब 2 वाला ऊपर हो गया है, ऐसे हो जाएगा, 2 वाला ऊपर हो गया, फिर 2 वाला सबसे पीक पॉइंट पे होगा, उसके बाद वो फिर नीचे आएगा ही आएगा। तो पहला वाला सबसे पीक पॉइंट पे था पहले, उसके बाद वो नीचे आया, तो दूसरा वाला उसकी जगह रिप्लेस कर दिया, दूसरा वाले ने पहले वाले को रिप्लेस कर दिया, ऐसे ही तीसरा वाला दूसरे वाले को रिप्लेस करेगा, फिर चौथा वाला तीसरे वाले को रिप्लेस करेगा, करते 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 ये जो पहला वाला है वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे फिर से वापस आ जाएगा, इस पोजीशन पे फिर से वापस आ जाएगा। तो पहला वाला अगर इस पोजीशन पे वापस आ गया, तो दूसरा वाला उससे नीचे, तीसरा वाला उससे नीचे, चौथा वाला मान लो यहाँ पहुंच गया, पांचवा वाला इधर होगा, छठा वाला इधर होगा, सातवां वाला इधर होगा, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। बनता कि नहीं बोलो? यस सर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ऐसे प्रोपेगेशन, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये तो हो गया आपका, उसमें क्या कहते हैं उसको, जैसे स्ट्रिंग में प्रोपेगेशन हो गया। मान लो कि स्प्रिंग में प्रोपेगेशन हमको दिखाना है, या वाटर में प्रोपेगेशन हमको दिखाना है, या साउंड में प्रोपेगेशन हमको दिखाना है। साउंड का प्रोपेगेशन कैसे होता है देखो, तो क्या करते हैं, यहाँ देखो, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये 2-3 पार्टिकल हम ले लेते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं आपको, थोड़ा सा समझ लो इसको, ठीक है। जैसे पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, और ये पार्टिकल 4। पार्टिकल 1 को आप कंप्रेस करोगे, पार्टिकल 1 को आप कंप्रेस करोगे, क्या कंप्रेस पार्टिकल 1 को, पार्टिकल 1 को जब कंप्रेस करोगे तो ये एनर्जी इधर से इधर की तरफ देगा। यस सर। तो पार्टिकल 1 को जब कंप्रेस करोगे, ये एनर्जी इधर से इधर की तरफ देगा, तो जो 2 वाला है ना, वो 2 वाला भी इसको कंप्रेस करेगा, क्योंकि वो अपनी इनर्शिया मेंटेन करना चाहेगा। क्या मेंटेन करना चाहेगा? एनर्जी, इनर्शिया। तो इनर्शिया मेंटेन करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, 1 वाला चूंकि कंप्रेस कर रहा है इधर, तो ये वाला भी कहेगा अरे यार तू कैसे कंप्रेस कर रहा है मुझे, ये इधर की तरफ कंप्रेस करेगा इसको। तो जब इधर की तरफ कंप्रेस करेगा, धीरे धीरे इसका कंप्रेशन कम होगा, इसका कंप्रेशन बढ़ेगा, तो ये इधर की तरफ, फिर इसका कंप्रेशन इधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा। और जब ये इनिशियल पोजीशन पे वापस आना शुरू हो जाएगा, तो जहां कंप्रेशन हुआ था वहां फिर फैलाव हो जाएगा, जिसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। फैलाव होगा, बढ़ेगा वो, फिर उसे कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं उसे? रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। तो जहां कंप्रेशन हुआ था वहां फिर क्या होगा, वो अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, फिर फैलेगा। तो कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे पास का सबसे जो लिप के पास की जो एयर की जो वो है, क्या कहते हैं, लेयर है, वो लेयर दबेगी। यस सर। तो जब ये लेयर दबेगी तो दूसरी वाली को, उसके जस्ट बगल वाली को दबाएगी, फिर वो जो दूसरी वाली है वो तीसरी वाली को दबाएगी, तो जो पहली वाली है ना वो फिर से फूलना शुरू हो जाएगी। ऐसे जैसे ये साउंड है, ये साउंड हम दे रहे हैं, मान लो ऐसे साउंड हम दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ वाली जो लेयर है बच्चे, ये लेयर पहले ये स्ट्रेट रही होगी, फिर दबी होगी, तो दूसरी वाली जो स्ट्रेट थी उसको भी थोड़ी सी दबाई होगी, तीसरी वाली ऐसे अभी स्ट्रेट है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीसरी वाली स्ट्रेट है, तो तीसरी वाली स्ट्रेट है, तो इसको भी दूसरी वाली इसको दबाई होगी, तब तक ये पहली वाली फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आना चाहेगी, इनर्शिया के कारण अपने मीन पोजीशन पे आना चाहेगी, कह सकते हो आप ऐसा। दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल। तो ये अपने मीन पोजीशन पे आना चाहेगी, तो अपने मीन पोजीशन पे आएगी, तब तक ये एनर्जी इसको तीसरे वाले को दे देगी, तो तीसरा वाला ऐसे फूल जाएगा, ऐसे कंप्रेस होगा, तो तीसरा वाला चौथे को, चौथा वाला पांचवा, ऐसे कंप्रेस करेंगे, तब तक ये पहला, दूसरा, तीसरा ये क्या होंगे, ये अपना इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए।
क्लियर है ये वापस, ठीक है। तो ऐसे प्रोपगेट होते 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 ये एनर्जी कहां तक पहुंच जाती है, आपके पास पहुंच जाती है। और यही अगर मीडियम ना हो तो ये एनर्जी आपके पास नहीं पहुंचेगी। क्लियर है। तो ये मीडियम होना आवश्यक है, इसीलिए कहते हैं क्या वैक्यूम में आपको आवाज सुनाई पड़ेगी, किसी की नहीं पड़ती, ठीक है ना। क्योंकि साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव्स या इलास्टिक वेव, ठीक है। साउंड वेव इलास्टिक वेव है, तो वो उसके लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और मीडियम आपके पास क्या है, एयर मीडियम। तो उससे फिर आवाज प्रोपेगेट हो जाती है और आपके पास पहुंच जाती है। क्लियर, ठीक है। तो ये प्रोपेगेशन हो गया स्प्रिंग में, और ये प्रोपेगेशन हो गया साउंड का एयर में, ठीक है। अब इसमें दूसरी जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सॉरी दूसरी जो वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो मैकेनिकल वेव हो गया आपका कि मीडियम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें फील्ड की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपगेट waves from one point to another point, या एनर्जी प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल लिख लो, लाइट वेव्स। यस सर। लाइट वेव्स, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जैसे आप देखो बर्तन रखा रहता है, बर्तन जो है आपने माइक्रोवेव में रख दिया, माइक्रोवेव ओवन में रख दिया बर्तन आपने, और उसमें जो है ना सब्जी रख दी, और वो हीट नहीं होता, पता नहीं कहां से उसमें एनर्जी आ जाती है और वो हीट हो जाता है। यस सर। सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि नहीं है ये, आप लोग देखते भी होंगे। यस सर। सर उसमें क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है, जो भी है ये Yes, एक अलग विषय है, वो पढ़ने का विषय, ठीक है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि एक है ना वो ले लेना, क्या कहते हैं उसको, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि बिना बर्तन के गर्म हुए खाना कैसे गर्म हो जाता है माइक्रोवेव में, बताओ। ये ओके क्वेश्चन, सर। ठीक है। बर्तन गर्म होता है क्या माइक्रोवेव में, यस सर। हो जाता है। हाँ सर, तभी तो हम ग्लव्स पहन के तो उसको बाहर निकालते हैं, बर्तन गर्म हो ऐसे जाता है, निकालेंगे तो हाथ जल जाएगा। यस बर्तन सर। गर्म हो जाता है। अरे सर मेरा होता है क्वेश्चन सर। है, होता है नहीं होता है। अच्छा वो प्लास्टिक का बर्तन रखते हो आप, वो गर्म हो जाता है नहीं। फिर, बिना बर्तन गर्म हुए खाना गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी वेव्स को कौन सी वेव कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तीसरा आ जाओ बच्चे फटाफट कर दो, तीसरा है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मूवमेंट, ये कैसी वेव प्रोड्यूस करती है, मैटर वेव। ठीक है। मैटर वेव आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, इतना ही जानोगे, ठीक। अब हम लोग सीधी आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, मैकेनिकल वेव्स पे, जो कि हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। मैकेनिकल वेव्स डालो फटाफट ऐड, या इलास्टिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में आ जाओ। मैकेनिकल वेव्स फिर अगेन दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, एक है आपकी ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी आपकी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। असलियत में जो कैटेगरी शुरू हुई है वेव्स की, वो यहीं से है, मैकेनिकल वेव्स से, क्योंकि हम लोगों को मैकेनिकल वेव्स ज्यादा पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ना है हमको। अब देखो जो हमारा वेव ऑप्टिक्स है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्योंकि वहां हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वहां हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं। और लाइट क्या है, लाइट वेव्स कौन सी वेव्स है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो वहां हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, ठीक है, वहां हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग मैकेनिकल वेव्स पे आ जाओ फटाफट। तो मैकेनिकल वेव्स आप इसे लिख लो, इलास्टिक वेव्स आल्सो लिखा हुआ है आपने, इलास्टिक वेव्स। अब ये मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है भाई, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का देखो दो चीजें हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पार्टिकल का मूवमेंट, पार्टिकल का मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन में अगर पार्टिकल का मोशन होता है, और पार्टिकल का मोशन ऐसा नहीं है कि पार्टिकल मूव करके दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, बिल्कुल नहीं है। वेव में क्लियर कर लो, दिमाग में रख लो कि बच्चे रे, पार्टिकल कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंचता है। पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है। कैसा मोशन करता है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, आप ऐसा समझ लो, टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है। उस पार्टिकल के टू एंड फ्रो मोशन के कारण वेव जिस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, अगर पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन समझते हो नहीं समझते हो? यस सर। पक्का? यस सर। समझो समझो धीरे धीरे। देखो क्योंकि आपके लिए वाकई नया हो रहा है ये, मैं समझाता हूं आपको, चिंता मत करो। देखो ये कोई पेंडुलम है, ठीक, इसका ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मान लेते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसे, मीन पोजीशन। इस पोजीशन से आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो। आपने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया यहां, इसे यहां ले जाके छोड़ दिया आपने। तो जैसे ही यहां ले जाके छोड़ोगे, जैसे ही यहां ले जाके छोड़ोगे, ये पार्टिकल किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। यस सर। ये पहुंचा इस पॉइंट पे जिसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या ये यहीं रुक जाएगा? नो सर। ध्यान से समझना, अगर ये समझ में आया तो समझ लो आपको वेव समझ में आ रहा है धीरे धीरे। और मैं कोशिश करूंगा कि इतने ही कम समय में आपको मैं इसे दे दूं। अब देखो यहां से जब ये इधर चला, यहां पहुंचा, जैसे ही यहां पहुंचा, क्या ये यहां तुरंत रुक जाएगा? सर नो। नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि इसके पास तब तक क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? वेलोसिटी। ये यहाँ पे है, यहाँ से जब ये चला ना बच्चे, तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी आती है? इसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है। क्यों वेलोसिटी आ जाती है? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। कौन सा फोर्स कहते हैं इसे? रिस्टोरिंग फोर्स। देखो एक्चुअली क्या है कि मैं दिखा देता हूं आपको इसे। मान लो यहाँ इसका मास m है इस पार्टिकल का, और इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये हो गया mg इधर की तरफ, और टेंशन हो गया इधर की तरफ। हो गया कि नहीं हो गया? इस पोजीशन पे मान लो ले आके आपने छोड़ दिया इसे। अभी आप जस्ट होल्ड किए हो इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे जस्ट आपने इसे होल्ड करके छोड़ा है बस। तो छोड़ा है तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जस्ट रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो जैसे ही ये यहाँ से इधर की तरफ चलना शुरू करेगा, अब देखो यहाँ से इधर चलेगा क्यों, चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई पार्टिकल चलता क्यों है, या कोई बॉडी चलती क्यों है? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे या नेट फोर्स ना हो, तब तक वो बॉडी चलेगी नहीं। अरे यार बोलो ना भाई, हाँ ना। हाँ ना नहीं बोलोगे तो दिक्कत होगी। जब तक किसी पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो बॉडी मूव नहीं करेगी। यही तो आपने पढ़ा है न्यूटन्स में। यस सर। सेकेंड लॉ यही तो है कि जब तक किसी बॉडी पे नेट फोर्स नहीं लगेगा, वो बॉडी मूव नहीं करेगी। अब देखो इस बॉडी पे नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? देखो टेंशन T हो गया, ये mg हो गया। मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस mg के दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। होगा कि नहीं होगा बच्चे बताओ? ये सब हम लोग कर चुके हैं बहुत पहले। तो ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। अब बताओ mg cos थीटा को बैलेंस करने वाला कौन? टेंशन। टेंशन। mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कौन?
तो कोई नहीं, नेट कोई नहीं। तो ये mg sin थीटा क्या करेगा, ये mg sin थीटा इस पार्टिकल को इधर खींच के ले आता है, और ये इधर खींच के ले आता है। जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो टेंशन इधर, mg इधर, तो यहीं से रुक जाना चाहिए था। यस भाई अब तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, तो इसे यहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये रुकता नहीं है। तब तक ये क्या गेन कर लेता है, वेलोसिटी, मोमेंटम। क्या गेन कर लेता है, मोमेंटम, मोमेंटम गेन कर लेता है। होता है ना m इंटू वी। कहने का मतलब है इसके पास क्या आ गई, वेलोसिटी। क्या आ गई, वेलोसिटी, वेलोसिटी। भाई नेट फोर्स mg sin थीटा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। अगर किसी पार्टिकल के पास एक्सेलेरेशन है तो इसका मतलब उसके पास टाइम बीतने के साथ साथ वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी, यस आएगी। तब तक इसके पास आ जाती है वेलोसिटी। जब इसके पास वेलोसिटी आ जाती है तो ये रुकेगा क्या, नहीं, आपको कोई धक्का नहीं। दे दे ऐसे, आप खड़े हो, आपका मोमेंटम कितना है अभी, 0, 0, और आपको पीछे से कोई धक्का दे दे, अभी आपका मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा। यस सर। तो क्या आप तुरंत रुक जाते हो वहीं पे या कुछ दूर जाते हो, सर थोड़ा दूर तो जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं। यस सर। तो ये यहीं रुकता नहीं है, ये यहीं नहीं नहीं। रुकता है तो क्या होता है, ये आगे बढ़ जाता है तो कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। मान लो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया तो देखो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम फिर से, mg इधर, t इधर, इधर वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा फिर से, और इधर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। अब बताओ mg cos थीटा को बैलेंस करता है कौन, टेंशन। mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। अब ये फिर यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ रुक तो जाता है, लेकिन यहाँ रुक के फिर वो रुक नहीं पाता है, फिर वापस इधर आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसके पास mg sin थीटा है। जब यहाँ आएगा तब तक फिर क्या गेन कर लेगा, वेलोसिटी, फिर वो इधर चला जाता है, फिर यहाँ से इधर, मतलब ये ऐसा मोशन शुरू हो जाता है। तो इस मोशन को कौन सा मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। एक पोजीशन के चारों तरफ, एक पोजीशन के आगे पीछे घूमना, आगे जाना फिर पीछे आना, फिर वहां से फिर आगे जाना, फिर। तो लोग कहते हैं यार, जब जैसे मान लो कोई है और आपके घर के चक्कर लगा रहा है तो लोग कहते हैं यार इसको हम कल से देख रहे हैं, घर के चक्कर लगाए जा रहा है ये। यस सर, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। एक पोजीशन के इर्द गिर्द घूमना, दैट इज व्हाट टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। मीन पोजीशन से इधर इधर, मीन पोजीशन से इधर, लेफ्ट राइट, ठीक है, उसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। अब देखो ये समझ में आया टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, यस सर, ठीक। अब देखो टू एंड फ्रो मोशन हुआ, टू एंड फ्रो मोशन। अब अगर पार्टिकल ध्यान से समझना, यहां देखो साउंड वेव में, यहां आपने आवाज बढ़ाई, मान लो कि यहां से एनर्जी निकली, इसको दबाया, ये अगले वाले को दबाएगा, अगला वाला अगले वाले को दबाएगा, तब तक ये फूल जाएगा। फूलेगा तो इसके पास क्या आ जाएगी, तब तक वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी जरूर, यस सर, कि नहीं आएगी, सर आएगी ना। तो जब वेलोसिटी आएगी तो ये अपना किधर की तरफ थोड़ा सा और मूव कर जाएगा, इधर की तरफ। तो ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ऐसे ऐसे प्रोपेगेट करके आगे बढ़ेगा। अब देखो वेव किधर की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, ये बताओ। यस से जा रही है। वेव आगे की तरफ, मतलब एनर्जी का प्रोपेगेशन भी इधर की तरफ है, और पार्टिकल यहाँ वाला जो है, यहाँ वाले का मोशन किधर की तरफ है, ध्यान से देखो। अगर यहाँ वाले पार्टिकल को मोशन को देखोगे तो ये यहाँ पहले आया होगा, फिर उसके बाद यहाँ से इधर गया होगा, मतलब यही अपने इस पोजीशन से कभी इधर कभी इधर,
कभी इधर कभी इधर, तो इस मोशन को क्या कहेंगे उसके? ट्रू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। तो पार्टिकल का मोशन क्या उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन है? नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा। तो एक टाइम पे कभी ना कभी उसका मोशन तो इधर होगा कि नहीं होगा? या तो उसके एलोंग होगा या तो उसके अपोजिट होगा, यस Yes. लेकिन है तो उसके पैरेलल ही ना। यस सर। या तो वो पैरेलल होगा या तो वो, एंटी पैरेलल होगा। तो अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल है किसके? मोशन ऑफ द सॉरी किसके? प्रोपगेशन ऑफ वेव के। अगर पार्टिकल का मोशन वेव के प्रोपगेशन के एलोंग है या पैरेलल है, तो ऐसी वेव को कौन सा वेव कहते हैं? Longitudinal wave. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव कैसी वेव हुई? क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हुई। है तो मैकेनिकल वेव्स, लेकिन मैकेनिकल वेव में कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल। स्प्रिंग का कंप्रेशन, स्प्रिंग को कंप्रेस करके एनर्जी बढ़ा देना आगे, कौन सी वेव कहलाती है? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल में सिर्फ और सिर्फ आप दिमाग में लगाओ, क्या दिमाग में लगाओगे बच्चे? पैरेलल होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, क्या? कि लिखो लिखो, पैरेलल होगा। प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड पार्टिकल। प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड पार्टिकल। प्रोपेगेशन ऑफ वेव मतलब वेव का प्रोपेगेशन और मोशन ऑफ पार्टिकल, दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक ही। लिख लो वेव का मोशन या वेव का प्रोपेगेशन और पार्टिकल का मोशन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल या एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ऐसी वेव को कौन सी वेव कहते हैं? Longitudinal wave. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब आ जाओ ट्रांसवर्स वेव पे। ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव में जो बच्चे देखो, पार्टिकल या मीडियम, मीडियम का मोशन और वेव का मोशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स होते। मीडियम का मोशन और Particle का motion. मीडियम, मोशन ऑफ द मीडियम या मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड मोशन ऑफ द वेव, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और इसमें दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल। यस सर। मीडियम और वेव दोनों एक दूसरे के पैरेलल, और इसमें मीडियम मतलब पार्टिकल और वेव, प्रोपेगेशन ऑफ वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको स्ट्रिंग का। यहां हमने स्ट्रिंग को उठाया ऐसे, मान लो स्ट्रिंग में मोशन यहाँ ऐसा हो गया, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ऐसा हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन है। तो यहाँ जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल का मोशन तो इधर है पार्टिकल का, और वेव का मोशन डाउनवर्ड इधर है। पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, यहाँ वाला, मान लो ये पार्टिकल 1 था, ये पार्टिकल 1 यहाँ पहुंच गया अभी। मान लो ये पार्टिकल 1 था और ये पार्टिकल 1 यहाँ पहुंच गया अभी, पार्टिकल 1 यहाँ पहुंच गया। तो पार्टिकल 1 यहाँ पहुंच गया, तो क्या ये पार्टिकल 1 कभी यहाँ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पार्टिकल 1 ना तो यहाँ होगा, ना तो यहाँ होगा, ना तो यहाँ होगा। पार्टिकल 1 यहाँ होगा और यहाँ होगा, इसी लाइन पे यहाँ से यहाँ तक कहीं ना कहीं होगा। मतलब पार्टिकल का मोशन
टू एंड फ्रो होगा लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, और वेव का मोशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ऐसे मोशन को कौन सा मोशन, सॉरी ऐसी वेव्स को कौन सी वेव्स कहते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स वेव। तो लिख लेना कि पार्टिकल और वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। कभी आपसे कहे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं? वेव का डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, जो कि गलत है। वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? मान लो अगर ये x है और ये y है, तो वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में। और पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा है? y डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? y की कि x की? y की। y की। और वेव का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कौन सी वैल्यू निकालनी है आपको? x की। x की। वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो कौन सी वैल्यू निकालनी होगी? किसको डिफरेंशिएट करोगे, x को कि y को? x को। अगर आपको X को। वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो किसको डिफरेंशिएट करोगे? वेव की। किसको डिफरेंशिएट करोगे, x को कि y को? y को। x को। y तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ना। वेलोसिटी। देखो इधर ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है साहब, मैं जो बोल रहा हूँ ये है y डायरेक्शन और ये है आपका x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में कौन चल रहा है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x किसका है? वेव का। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y किसका है? पार्टिकल का। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो अगर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो किसको डिफरेंशिएट करोगे? y को। और अगर आपको वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो किसको डिफरेंशिएट करोगे? x को। x को। दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन। बच्चा इसी में कंफ्यूज करता है। कभी वो पूछेगा कि ऐसा है कि वेव की वेलोसिटी क्या होगी, तो बच्चे तुरंत dy बाई dt कर देते हैं। यस सर। dx बाई dt करेंगे। dx बाई dt करेंगे, जहां x वाला टर्म होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, y वाले को नहीं। ठीक। यस सर। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में हमने बताया आपको कौन सी वेव, जैसे स्ट्रिंग में जो वेव है, स्ट्रिंग में वेव कैसी होगी? ट्रांसवर्स होगी। ठीक है, इसमें सीधा सीधा एक ही दिमाग में रखो, क्या रखना है बच्चे, कि पार्टिकल का मोशन और जो पार्टिकल का हमेशा टू एंड फ्रो मोशन होगा। पार्टिकल कभी भी अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे छोड़ के या आगे पीछे छोड़ के वो कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, एक इंड से दूसरे इंड तक नहीं जाएगा। क्लियर है? दूसरी चीज कि अगर पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन दोनों एक दूसरे के अलोंग है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। पार्टिकल का कैसा मोशन होता है ये भी लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। पार्टिकल का कैसा मोशन होता है किसी भी वेव के लिए पार्टिकल का कैसा मोशन होता है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल हो चाहे वो ट्रांसवर्स हो, पार्टिकल का कैसा मोशन होता है भैया? पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो या पार्टिकल कहते हैं ऑस्किलेट करता है, ऑस्किलेट करता है, या कहते हैं पार्टिकल एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ हार्मोनिक भी कहते हैं उसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन, दैट इज व्हाट सिंपल है। पीरियोडिक मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन पढ़े हो क्या आप लोग थोड़ा बहुत? यस सर पढ़े हैं। पीरियोडिक क्या होता है? जैसे आवर्त गति जिसको एक कहते हैं, पीरियड कंप्लीट करता है। आवर्त गति कहते हैं ना। यस सर। पीरियोडिक मोशन आवर्त गति, टाइम पीरियड आवर्त काल। आवर्त गति क्या होती है? पीरियोडिक मोशन क्या होती है? एक पॉइंट के पीरियड को कंप्लीट करता है, चक्कर करने में, एक पॉइंट का लगातार चक्कर करना, फिर रिपीट करना उस मोशन को बार बार, क्या कहते हैं उसे? पीरियोडिक। ठीक है,
ऑस्किलेटरी मोशन कौन सा होता है? पीरियोडिक मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन वो मोशन होता है जो एक पोजीशन के इधर उधर चक्कर करता है। टू एंड फ्रो मोशन इज ऑस्किलेटरी मोशन। क्या सारे पीरियोडिक ऑस्किलेटरी होते हैं? कंप्लीशन। Sir, no. क्या सारे No, sir. पीरियोडिक ऑस्किलेटरी होते हैं? नहीं। क्या सारे ऑस्किलेटरी पीरियोडिक होते हैं? Yes, sir. यस। क्वेश्चन है ये। Yes, sir. Oscillatory is the example of periodic motion. चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी के, लगाता है। चंद्रमा का जो मोशन है वो पीरियोडिक है कि ऑस्किलेटरी है? पीरियोडिक। पीरियोडिक। Periodic. ऑस्किलेटरी नहीं। sir. ऑस्किलेटरी मोशन Yes. किसका है? जैसे मैं आपको बताऊं, आपने स्लॉटर क्लाउड मशीन देखा है? मूवमेंट। मशीन अच्छा, ऐसे 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 मूव करती है, ऐसे ऐसे। जैसे ये आपकी सिलाई मशीन है। कौन सी? Yes, sir. सिलाई मशीन देखी है? Yes, sir. Yes, sir. और उसमें वो हाँ, ऊपर एक ऐसा डंडा सा लगा होता है, वो खट 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 ऊपर नीचे करता है, देखा है उसको? Yes, sir. Yes, sir. का जो मोशन है दैट इज Oscillatory motion. ऑस्किलेटरी। ठीक है। एक टाइम पीरियड के बाद Yes. एक टाइम पीरियड के बाद वो मीन पोजीशन से ऊपर, कभी मीन पोजीशन से नीचे, ऐसे ऐसे। ठीक है। सर। हाँ बोलो। And फिर नीचे. हाँ बोलो बोलो, पूछो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? यहाँ तक ये बताओ पहले। No, sir. No, sir. तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल कहाँ कहाँ होता है, ट्रांसवर्स कहाँ कहाँ होता है, ये मैंने बताया आपको। ठीक है। पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? हमेशा सिंपल हार्मोनिक, सॉरी, हमेशा क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, किसी मीन पोजीशन के। जैसे यहाँ वाला जो पार्टिकल है ना, ये उठ के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ यही जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ भी आएगा और सबसे नीचे भी जाएगा वो। ये रस्सी की पोजीशन चेंज, या इस पॉइंट पे, अगर रस्सी पे मान लो, कहीं पे मान लो ये रस्सी है और आप इसको सेक कर रहे हो, हिला रहे हो आप इसको, तो आप समझ लेना कि यहाँ वाला जो पार्टिकल है, मान लो इस पार्टिकल का नाम 1 है, तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपने यहाँ जाएगा, फिर इसी लाइन पे यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे मोशन करता है वो। कभी भी ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ नहीं मूव कर पाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना इसको। Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। ये दूसरा वाला जो पार्टिकल होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तीसरा वाला जो पार्टिकल, सॉरी, दूसरा वाला जो पार्टिकल होगा, कभी यहाँ होगा, तो तीसरा वाला पार्टिकल कभी यहाँ होगा। तो ऐसा बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर। जब ये अपने मैक्सिमम पे हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरा वाला जब अपने मैक्सिमम पे जाएगा, तो ये कुछ नीचे आ जाएगा। तीसरा, फिर उसके बाद जब तीसरा वाला मैक्सिमम पे जाएगा, तो दूसरा वाला फिर उसके नीचे आ जाएगा, और पहला वाला और नीचे चला जाएगा यहाँ पे। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, देखना, ऐसे ही प्रोपेगेशन होता है वेव का। ये हो गया पहले केस में, ये मान लो हमने बना दिया। ये देखो, दूसरा वाला जब यहाँ पहुंचा तो पहला वाला यहाँ, ये हो गया, और तीसरा ना मैक्सिमम, तीसरा वाला कहीं यहाँ होगा फिर। ठीक है। ये चौथा वाला फिर ऐसे ही, फिर जब चौथा वाला, तीसरा वाला यहाँ पे आएगा, तो दूसरा वाला यहाँ पे, पहला वाला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अब देखो, ये धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, देखो इधर मैं दिखा देता हूं आपको, कि मान लो ये स्ट्रिंग है और इसमें ये प्रोपेगेशन हो रहा है, ये प्रोपेगेशन हो रहा है, तो प्रोपेगेशन ऐसा ही दिखता है। देखो ऐसा दिखता है। Yes, sir. Yes. क्लियर है? ऐसा ही दिखता Yes, है। sir. अब देखो, तो पूछता है कि यहाँ वाला जो पार्टिकल है मैक्सिमम पे है, तो यहाँ वाले पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ वाले पार्टिकल के मोशन की, यहाँ वाले पार्टिकल के, यहाँ वाले की, 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 पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ वाला पार्टिकल अपने पीक पोजीशन पे है, पीक पोजीशन पे, तो अभी उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अभी वो किधर की पोजीशन में जाने लायक नहीं है। नहीं है। ध्यान से नहीं है। समझना,
लेकिन सेकेंड वाला, ये सेकेंड है मान लो, ये थर्ड है मान लो, ये फोर्थ है मान लो, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है। अब बताओ सेकेंड किधर जा रहा होगा, क्योंकि सेकेंड को किसकी पोजीशन लेनी है, फर्स्ट फर्स्ट की। तो सेकेंड किधर जा रहा होगा, ऊपर की ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। पूछा गया था कि ये है पोजीशन, बताओ एट्थ की डायरेक्शन क्या होगी मोशन की। अब सेकंड ऊपर की तरफ जा रहा होगा, सेकंड जब ऊपर पहुंच जाएगा तो फर्स्ट वाला किधर आ रहा होगा, नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ। थर्ड किधर जा रहा होगा, अब जब ये सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा तो थर्ड किधर जा रहा होगा, ऊपर। ऊपर। फोर्थ, वो भी ऊपर। फिफ्थ, नीचे। ऊपर। ऊपर। क्योंकि फोर्थ को फिफ्थ को फोर्थ की जगह लेनी है। यस सर। नहीं आई बात समझ में, सर आ गई। फोर्थ को किसकी जगह लेनी है, ऐसा समझो कि जो नीचे है वो एक बार ऊपर जाएगा, और ये कुदरत का नियम है बच्चे, यस सर। जो नीचे है वो ऊपर। जाएगा। आज देखो बात समझो, आज कोई गरीब है तो कल अमीर होगा, यस सर। हो सकता है आज वो कोई ना हो, जिंदा उसकी है तो दूसरी कल पीढ़ी हो, उसकी तीसरी पीढ़ी हो, लेकिन होगा जरूर। जरूर। उसी का इंतजार करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मैंने ये तीर मार दिया इसलिए मैं अमीर हो गया, ऐसा नहीं होता मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना मानना है। कितना भी तीर मार लो, कितना भी तीर मार लो ना, लोग कहते हैं अरे यार वो बहुत अमीर था पहले अब गरीब। अरे उसको होना है, अगर वो नहीं होगा तो दूसरा ऊपर चढ़ेगा कैसे। आज जो कुर्सी पे बैठा कल उतरेगा जरूर, यस सर। कि नहीं उतरेगा, कुदरत का नियम है। कुदरत का नियम है ये। तो इसलिए ध्यान से, अगर वो नहीं समझ में आता तो इसे दिमाग में बिठाए रखना कि अभी देखो सबसे नीचे कौन, 9, सबसे ऊपर कौन, बस। अब देखो इसी में इसको सबसे जो ऊपर वाला पार्टिकल है ना, इस पोजीशन को कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं इसे, क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। और इसमें इस पोजीशन को क्या कहते हैं, ट्रफ। क्या कहते हैं इसे, ट्रफ। सबसे नीचे वाली पोजीशन को ट्रफ, और सबसे ऊपर वाली पोजीशन को क्रेस्ट। तो जो टॉप पे है वो कहाँ जाएगा, क्रेस्ट पे जाएगा, और जो क्रेस्ट पे है वो कहाँ आएगा, क्लियर है। यस सर। अब आप समझो कि जैसे ये फोर्थ हो गया, फोर्थ ऊपर जाएगा तो फिफ्थ भी तो ऊपर जाएगा। यस सर। सिक्स किधर जाएगा, सिक्स सर ऊपर जाएगा, 7, ऊपर। 8, ऊपर। 9, तो वो भी ऊपर जाएगा। वो भी ऊपर जाएगा। अभी ये निगेटिव में नीचे है, अब ये धीरे धीरे पॉजिटिव होना चाहेगा, ये भी ऊपर जाएगा। अच्छा इसके इधर वाला जो पार्टिकल है वो उनकी पोजीशन क्या होगी, तो वो पहले नीचे आएंगे। हैं? ये किधर आएंगे, नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा आगे भी बना देता हूं मैं, देखो तो थोड़ा सा और बना देता हूं मैं। चलो तो ये वाला पार्टिकल बताओ, ये नीचे आएगा। पक्का ना, यस सर। यस सर। ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये तो देखो यही तो कहीं 1 था कि नहीं था, ये बताओ। सर था। अब ये 1 धीरे धीरे कहाँ आने लगा, नीचे, नीचे आने लगा, ट्रफ पे। ट्रफ पे आने लगा, और ये धीरे धीरे नीचे आते आते यहाँ पहुंच जाएगा ट्रफ। यस सर। ठीक है, और इस मोशन को ऐसे देखोगे, 1 वाले सिर्फ पर्टिकुलर 1 के मोशन को देखोगे तो 1 का मोशन ऐसे दिखेगा, अपने पीक पे, फिर उसके बाद यहाँ से, फिर अपने नीचे, यहाँ से पीक पे, फिर वापस इस पोजीशन पे, फिर वापस यहाँ से इस निचली वाली पोजीशन पे।
तो यहाँ से ऊपर, ऊपर से फिर जो है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से नीचे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी लाइन कहलाती है? इसको ये लाइन कहते हैं मीन पोजीशन लाइन। कौन सी लाइन है ये? मीन पोजीशन मीन लाइन। पोजीशन। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अच्छा ये बताओ, नो सर। सर कोई भी आपने पार्टिकल का मोशन आपसे पूछा जाए कि इस पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन किधर होगा, आप निकाल लोगे? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो, पूछो पूछो पूछो। सर आपने अभी एक चीज कहा था कि हाँ। ऑसिलेटिंग पीरियडिक होती है कि पीरियडिक ऑसिलेटिंग होती है, वो एक बार रिपीट कर दोगे लाइन? पीरियोडिक मोशन ऑस्किलेटरी हो सकता है, होता है, मस्ट है, लेकिन सारे ऑस्किलेटरी पीरियोडिक हो ये जरूरी नहीं है। ओके सर। ठीक है, यस सर। सारे ऑस्किलेटरी पीरियोडिक हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन सारे पीरियोडिक, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, सारे sir. ऑस्किलेटरी पीरियोडिक होते हैं ऑप्शन लेकिन सारे पीरियोडिक ऑस्किलेटरी हो ये जरूरी नहीं है। नहीं है। उल्टा बोल रहा था मैं, नहीं सॉरी। है। यस सर। मून का अर्थ के अराउंड घूमना पीरियोडिक है। यस। एक Yes, sir. चक्कर लगाया, अपने पोजीशन पे पहुंचा, फिर उसी पोजीशन से दूसरा चक्कर, मतलब गोल गोल घूमना, दैट इज पीरियोडिक। और एक पोजीशन के इधर उधर घूमना, दैट इज ऑस्किलेटरी। ऑस्किलेटरी। है दोनों पीरियोडिक। यस सर। एक आवर्त काल में वो एक चक्कर कर लेता है, एक टाइम पीरियड में आवर्त काल में एक चक्कर कर लेता है, उसे कहते हैं पीरियोडिक। यस सर। इसी पोजीशन का एक आवर्त काल में एक चक्कर, वो कहलाता है आवर्त गति, पीरियोडिक। ठीक है, यस सर। ठीक। अब मीन पोजीशन के इधर उधर कर रहा है तो उसे कहते हैं ऑस्किलेटरी। एक पर्टिकुलर, ये एक पर्टिकुलर पीरियोडिक मोशन है जिसको ऑस्किलेटरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा अब आ जाओ। अच्छा इसमें फ्रीक्वेंसी भी आती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है पता है आप लोगों को? आवृत्ति। यस सर। फ्रीक्वेंसी, Yes, sir. आवृत्ति Yes, sir. क्या इट होती इज है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ना ना उस पे तो जाओ ही मत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ क्या है, कैसे नहीं। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रही है। एक सेकंड में जितना चक्कर वो लगाती है, कोई भी पार्टिकल एक सेकंड में मीन पोजीशन का जितना चक्कर वो लगाती है या उस पोजीशन का जितना चक्कर लगाती है, दैट इज व्हाट? That is called frequency. दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति कहलाती द नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ सेकंड, दैट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। Frequency. ठीक है, यस क्लियर है? इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू इज इक्वल टू 1/t, याद करो। सर। ठीक है, यस सर। टी क्या है? टाइम पीरियड, आवर्त काल है, आवर्त काल टाइम पीरियड है। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। आवृत्ति इज इक्वल टू 1/आवर्त काल। ठीक है, 1/t. 1/t। Go upon 2 pi. एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगी, दैट इज। That is Avrit. अब ध्यान से, ये सब यूज आएंगे अभी आपके, इसलिए मैं मुझे बताना जरूरी है। और हो सकता है कि मैं SHM भी पढ़ाऊं इसमें, हो सकता है 1%। ठीक है, तो ध्यान से समझो इन सब चीजों को। आप देखो जैसे ये है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक पार्टिकल है ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और दूसरा है ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे बड़े आराम से ऐसे। बताओ किसकी आवृत्ति ज्यादा है, 1 की या 2 की? sir. 1 की है 1.
वन किसकी की आवृत्ति ज्यादा है? तो 1 वन की 1 की ज्यादा है। ये मीन क्योंकि पोजीशन में वो देखो, जल्दी जल्दी ज्यादा चक्कर चक्कर लगा रहा लगा है, रहा है। लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? 2 की होगी। yes Yes, sir और ये बहुत आराम से, बहुत आराम से, ठीक है। तो इसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। अब वेवलेंथ क्या होती है? लिखो वेवलेंथ, तरंग दूरी या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य हाँ, तरंग दैर्ध्य लिखो, वेवलेंथ। क्या होती है? जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे एक वेव है, ऐसे मोशन कर रही है, ऐसे वेव का मोशन ये, ऐसे मैंने बनाया बस जस्ट, ठीक है। इसका इसी किसी वेव का ये वाला कौन सा पॉइंट होता है भैया? क्रस्ट। कौन सा? सबसे Crest. टॉप मोस्ट पॉइंट, पॉजिटिव का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। देखो ये आपका मीन पोजीशन है, ये वाली लाइन, और ये आपका वाई एक्सिस है मान लो, और यही आपका एक्स एक्सिस मान लो है, सपोज करो। तो बच्चे देख, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वाई एक्सिस में देखे तो टॉप मोस्ट पॉइंट यही है कि नहीं है? और Yes, सबसे sir. लोवेस्ट पॉइंट कौन सा? ये वाला है कि नहीं है? तो जब जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है और जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको कहते हैं क्रेस्ट, और जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसको कहते हैं ट्रॉफ। क्रेस्ट ये हो गया, ट्रॉफ ये हो गया, क्रेस्ट ये हो गया, ट्रॉफ ये हो गया। क्लियर है? यस सर। तो दो साथ साथ वाले क्रेस्ट या ट्रॉफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crest or two successive trough. Distance between two successive crest or two successive trough. 2 successive Crest or two successive trough. दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रॉफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। लैम्डा से, लैम्डा से। अब देखो, ये वाली जो पोजीशन है और ये वाली जो पोजीशन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी लैम्डा कहते हैं। ठीक है, इसको भी लैम्डा कहते हैं। तो चाहे इनके बीच की डिस्टेंस हो, चाहे इनके बीच की डिस्टेंस हो, दो सक्सेसिव क्रेस्ट हो या दो सक्सेसिव ट्रॉफ हो, या मीन पोजीशन पे दो ऐसे पार्टिकल, मीन पोजीशन पे दो ऐसे पार्टिकल जो कि सेम फेज में हो, किसमें हो? फेज सेम फेज में हो, या उनके बीच फेज डिफरेंस 360 डिग्री का हो, सेम फेज में हो या उनके बीच, फेज मतलब एंगल,
जल, कौन? अभी आप इतना ही समझो, अब मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। सेम फेज में हो या दोनों, या तो सेम फेज में हो या दोनों के बीच फेज डिफरेंस 360 डिग्री का हो। ठीक, क्लियर है? उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज वेवलेंथ। यस सर। अब देखो कैसे मैं कह रहा हूं, जैसे यहाँ वाला पार्टिकल है और यहाँ वाला जो पार्टिकल है, ध्यान से देखना, इस वाले पार्टिकल का मोशन अभी क्या था, यहाँ वाला जो पार्टिकल, देखो यहाँ वाला जो पार्टिकल है इसका मोशन किधर की तरफ होगा, जो इधर वाले पार्टिकल का मोशन होगा, इस वाले, अच्छा यहाँ वाले पार्टिकल का मोशन आप बता सकते हो क्या किधर की तरफ होगा? इस वाले पार्टिकल का नीचे की तरफ। अरे यार, अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर, यहाँ वाला पार्टिकल जो है उसका मोशन किधर की तरफ होगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अच्छा यहाँ वाला पार्टिकल जो होगा उसका मोशन किधर की तरफ होगा? डाउनवर्ड। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्टिकल है उसका मोशन डाउनवर्ड है कि नहीं है? यस सर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्टिकल है उसका मोशन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्टिकल का मोशन किधर है? डाउनवर्ड। अरे नहीं आया, कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या मैं आप लोगों को? नो सर, ध्यान से, या देखो मैं यही दिखा रहा हूँ आपको भाई, टॉप मोस्ट वाले से लोअर मोस्ट वाले के बीच का जो मोशन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक डाउनवर्ड, और यहाँ से लेके यहाँ तक अपवर्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक अपवर्ड, और यहाँ से लेके यहाँ तक डाउनवर्ड, क्लियर है? यहाँ वाला जो पार्टिकल का मोशन होगा वही तो यहाँ वाले का होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल हो गया? 180 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 180 ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 360 हो गया ना? 360। यस सर, इसके और इसके बीच का जो एंगल में डिफरेंस है कितने का है? 360, नहीं आई बात समझ? सर आ गए। क्लियर है ना? इसके बीच के एंगल का डिफरेंस कितना है? 360 है। और इसके और यहाँ वाले पार्टिकल के बीच के एंगल का डिफरेंस कितना है? सर 180 का। तो मैंने क्या डिफिनीशन बताया आपको? या तो 360 हो या तो 180। क्लियर है? यस सर, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड आल्सो, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की 2-3 डिफिनीशन मैंने बताई, जो मन करे वो लिख लेना। किससे डिनोट करते हैं इसको? यस सर। लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा वेवलेंथ है। अच्छा इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। जनरली क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच? 10 की पावर 10 to the power -10 मीटर। -10 हाँ, तो इसको लिख लेना बच्चे। जनरली इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। मीटर इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस है, लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग किसमें डिनोट करते हैं? मीटर में डिनोट करते हैं, इसलिए। ठीक है? यस सर, कोई दिक्कत? हमने आपको दोनों एग्जांपल बता दिया। कौन कौन सा? एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल बता दिया और दूसरा मैंने ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल बता दिया। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल किसमें देखोगे आप? स्ट्रेच डिस्ट्रिंग में। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल किसमें देखोगे आप? साउंड वेव में। किसमें? साउंड वेव। अब आ जाओ, बात करते हैं। लिखो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, सीधा डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा प्रोग्रेसिव वेव कौन सी होती है?
प्रोग्रेसिव नाम है। प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होती है जो प्रोपेगेट करती है, आगे बढ़ती है। Yes, sir. जो क्या करती है, जिसकी एनर्जी कहाँ कहाँ बढ़ती है, आगे की तरफ बढ़ती है, प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है देखो इधर, तो प्रोग्रेसिव वेव सीधा सीधा लिख लो, सीधा सीधा जो रिलेशन है प्रोग्रेसिव वेव का, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है प्रोग्रेसिव वेव में, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव, y इज इक्वल टू, y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, y इज इक्वल टू a साइन, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, a साइन kx माइनस ओमेगा t। ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, ठीक है, मैं सीधा सीधा रिलेशन लिख देता हूं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ Relation in प्रोग्रेसिव वेव। progressive wave. ठीक है, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा। Omega t. अब इसमें थोड़ा सा लिख लो क्या क्या है ये, y क्या है, y लिखो पहले, y सबसे पहले लिखो क्या है, y क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द Progressive wave. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द Particle. या मीडियम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या मीडियम, लिखो Medium. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है किसका, पार्टिकल का। अच्छा x भी है इसमें, x क्या है, x की डायरेक्शन में कौन चलती है, वेव, तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ The wave. वेव। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब इसमें एक टर्म आ गया a क्या है, a को कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होती है भाई, जानते हो आप लोग, एम्पलीट्यूड देखो, जैसे ये पार्टिकल है, एम्पलीट्यूड लिख लेना, अगर जो है उसमें लिख रहे हो तो लिख लेना। एम्पलीट्यूड क्या है, जैसे ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को हमने एक तरफ ले जाके छोड़ा, यहां तक, यहां पे था, ये मीन पोजीशन है उसकी, कौन सी पोजीशन है इसकी, मीन पोजीशन। Position. मीन पोजीशन से हमने उसे यहां ले आके छोड़ दिया, तो यहां से यहां तक जो हम ले गए हैं, यहां से यहां तक जो हम ले गए हैं, ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से एक तरफ का जो डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, मीन पोजीशन से एक तरफ का जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज व्हाट, Amplitude. maximum displacement of the particle from mean position, कितना वो मीन पोजीशन से एक तरफ मूव कर रहा है, that is the displacement of the particle, sorry, that is the amplitude of the particle। मीन पोजीशन से किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. ठीक है, वो कहलाता है उसका क्या, Amplitude. एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड। अब देखो यहां अगर वेव में दिखा रहा हूं आपको, तो बच्चे रे देख, ये किसी भी पार्टिकल का सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां है भाई, ये कौन सी मीन पोजीशन है, मुझे बताओगे क्या आप लोग, क्या ये मीन पोजीशन है ना, Yes, sir. है. बिल्कुल है। इस मीन पोजीशन से किसी भी पार्टिकल का सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, यही सारे पार्टिकल क्या यहीं पे रहते हैं, हाँ रहते हैं सर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा कहाँ डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है,
Yes, sir. तो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से क्या यही है? Yes, sir. तो क्या यही एम्पलीट्यूड हुआ इसका? हाँ Yes, सर, यही एम्पलीट्यूड हुआ। ये एम्पलीट्यूड। यस सर। तो कहने का मतलब है पार्टिकल का मीन पोजीशन से किसी साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। क्या ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है भाई? यस सर। और ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? वेव का। का। तो पार्टिकल का मीन पोजीशन से क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? सर है। तो क्या यही एम्पलीट्यूड होगा कि नहीं होगा? yes, होगा। अच्छा, ये वाला एम्पलीट्यूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होगा, ये भी होगा। sir, लेकिन होगा। भैया ये पार्टिकल जब यहाँ आया है तो क्या यहाँ नहीं जाएगा? जाएगा सर। क्योंकि ये यहाँ टू से एंड यहाँ फ्रो आपने मोशन। छोड़ा, जब इसे छोड़ोगे तो ये यहाँ आएगा, तब तक वेलोसिटी गेन कर लेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा। यस सर। ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तब तक वेलोसिटी गेन कर लेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से फिर यहाँ पहुंचेगा। अब बताओ, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, कितने चक्कर हुए? 1 साइकिल कंप्लीट हुई है। एक साइकिल कंप्लीट। yes, sir. मेरा देखो, मेरा मूवमेंट देखना, मैं ऐसे मूव करके चला हूं, ऐसे, ठीक, फिर ऐसे मुड़ा, अभी एक चक्कर हो गया क्या मेरा? सर हो Yes, गया। नहीं हुआ। no, मेरा sir. मुंह इधर था, अभी मेरा मुंह इधर है, अरे हाँ। इधर फिर गया, फिर इधर से अब इधर आया, क्या एक चक्कर हो गया? यस सर सर। हो गया। अब एक चक्कर हुआ। मतलब आपके मुंह का भी डायरेक्शन वही होना चाहिए जो इनिशियल में आप चले थे। बट सर अगर हम एक बॉल को ऐसे घुमाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा उसका मुंह किधर है? वही कहानी हो गई। वो कौवे का बच्चा, कौवा उसको खूब सिखा रहा था बढ़िया। सेम ऐसा पोजीशन है पे आके कि- रुकता है। हाँ, कि जो है ऐसा है, जब कोई जो है ना ऐसे पत्थर उठा के ऐसे देखना, जब कोई झुके और पत्थर उठा के ऐसे मारे तो समझ लेना कि वो मार रहा है, उड़ जाना तुम। तो वो 3-4 बार उसको कई कई कहानियां सिखाया, उसको सीखा, तो बोला कि अच्छा पिताजी ऐसा है, कोई घर से ही अगर पत्थर लेके आएगा तो क्या करूंगा? तो बोले अब तू सीख गया, अब उड़ जाएगा। तो एक बॉल पे इसलिए निशान लगाते हैं और उस पे एरो की डायरेक्शन देते हैं कि हम इसको इधर घुमा रहे हैं। सर एरो की डायरेक्शन से पता चल जाएगा कि ये इसका मुंह किधर था। अब समझ में आया? यस सर। ठीक, आप देखो इधर, देखो फटाफट। तो हमने लिखा क्या? y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। सब लिख लेना जो भी है। सारा, देख मेरी बात सुन, सारा वेव यही है। ओके सर। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। a क्या है? एम्पलीट्यूड है। अच्छा भैया, k क्या है इसमें? तो लिखो, k है प्रोपगेशन कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। यस सर। प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको। यस या सर। इसे एक और नाम देते हैं, एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर। हाँ, सर ये हमें प्रोपगेशन गिवन होगा कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। पर्टिकुलर वैल्यू होती है। हाँ, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, ये डिपेंड करता है लैम्डा पे। तो ये होता है k = 2 पाई लैम्डा। ओके सर। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? लैम्डा। 2 पाई बाय पे। लैम्डा। तो k = 2 पाई लैम्डा। अच्छा हाँ, मैंने कल इलेक्ट्रो पढ़ी थी, इसमें था। ठीक है, कि u p is equal to
ठीक है। ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर Angular वेलोसिटी। velocity. एंगुलर वेलोसिटी। टी है टाइम पीरियड, सॉरी टी टाइम है। Time. टी एनी टाइम टी। टी इज व्हाट? टी इज नॉट टाइम पीरियड, टी इज एनी टाइम टी। यहाँ ओमेगा क्या है? ओमेगा, ओमेगा को लिख लो, ये होता है 2 पाई बाई टी। ठीक है। या इसको ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिख लो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. Frequency and velocity are same. एंगुलर ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक है। अब देखो इसमें y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक, इस kx माइनस ओमेगा टी, चूंकि साइन के साथ kx माइनस ओमेगा टी लगा हुआ है, तो kx माइनस ओमेगा टी पूरा क्या हो गया? एक एंगल हो गया। क्या हो गया? एक Angle. आप Angle. इसे ऐसे लिखोगे ना, y इज इक्वल टू a साइन थीटा या a cos थीटा, कुछ लिखोगे कि नहीं लिखोगे ये बताओ? लिखेंगे सर। तो थीटा क्या है? एंगल। एंगल है। तो ये kx माइनस ओमेगा टी पूरा क्या हो गया? ये एंगल। इसे Angle. कहते हैं, लिखो, इसे कहते हैं kx माइनस ओमेगा टी, पूरे टर्म को कहते हैं फेज। क्या कहते हैं इसे? Phase. फेज। kx माइनस ओमेगा टी पूरे टर्म को कहते हैं फेज। ठीक है, फेज। Yes, sir. यस क्लियर सर। है? कोई दिक्कत? No, sir. kx माइनस ओमेगा टी पूरा हो गया फेज। और कोई टर्म है? कोई टर्म? अब कोई टर्म नहीं है। ठीक। अच्छा, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन ऑफ वेव इक्वेशन है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट से फाई। यस सर। फाई उसमें थोड़ा फेज और जोड़ दिया उसने, एंगल कुछ और जोड़ दिया उसने, कहीं और से शुरुआत हुई है। ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है, लेकिन उसमें कुछ फेज है, मतलब पार्टिकल कहीं और से चलना शुरू कर रहा है. शुरू हुआ है। अगर 0 से होगा तो फाई 0 हो जाएगा। ठीक है। और अगर 0 से नहीं शुरू है, कहीं और से शुरू है, तो उसमें कुछ फाई ऐड कर दे उसमें। ठीक है, क्लियर है? y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस। Yes, sir. आज आप इतना थोड़ा जो है ना इसको Learn निकाल करना. करो।